मैं यहाँ तक पढ़ी हुई और मेरे माँ बाप ने मुझे उठा लिया, मेरे भाई को पढ़ाते हैं। पर मेरा भी एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, पर मेरा सपना सपना ही रह गया। मैं आपसे पूछती हूँ कि लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है, लेकिन माँ बोलती हैं ज़्यादा घूमना अच्छा नहीं। अब तुम बच्ची नहीं रही। मैं सोचती हूँ इतनी पाबंदी मुझ पर क्यों? आजकल की लड़कियां पढ़ाई में भी आगे इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, फिर भी हम लड़कों से पीछे क्यों मानते हैं? लड़कों से दोस्ती ना बाबा ना लोग बातें बनाएंगे, चाहे फिर वो सच्चा दोस्त भी क्यों ना हो। हम सिर्फ शारीरिक रूप से तो उनसे अलग है, वरना हम में और लड़कों में क्या फ़र्क है? हम पर इतनी पाबंदियाँ क्यों? क्योंकि हम लड़कियां हैं इसीलिए। शादी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है, फिर भी हमारी इतनी सी उम्र में शादी क्यों कर देते हो? हम लड़कियां हैं, सारे घर का काम करते हैं, छोटे भाई बहन को संभालते हैं, फिर भी हमारे माँ बाप हमको बोझ कहते हैं। क्या सही हम माँ बाप पर बोझ है? ऐसा क्यों? हम लड़की हैं, इसमें हमारा क्या कसूर? लड़की का मतलब सिर्फ सेना? बुरा तो तब लगता है जब माँ बाप लड़का लड़की में फ़र्क रखते हैं। माँ कहती है मैं एक लड़की नहीं लड़का हूँ, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। मुझे गर्व है कि मैं एक लड़की हूँ। सुना इन्हें? छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाली इनके जैसी कई लड़कियां हैं जिनके हैं ऐसे ही सवाल। बदलते हुए जमाने में वे भी कदम से कदम मिलाना चाहती हैं, पर आसपास के माहौल का साया इन पर मंडराता रहता है। वे अपनी पहचान ढूंढती हैं, अपने सपने पूरे करना चाहती हैं, पर यह है सवालों में घिरी हुई, कश्मकश से गुजरती हुई, अपने आप में बंधी हुई, सिकुड़ी हुई, शर्माई हुई सी, और अपने अंदर हो रहे बदलाव से कुछ हद तक बेखबर। बदलते हुए सामाजिक ढांचे में और उसमें आने वाले बदलाव से इन लड़कियों पर नाजुक असर होता है। इसी उम्र के दौरान लड़कियों के जीवन में शारीरिक, मानसिक, आवेगिक और भावनात्मक बदलाव आते हैं जो ये समझ ही नहीं पाती। शिक्षण के साथ साथ इन लड़कियों को अपने शरीर के अंदरूनी और बाह्य होने वाले बदलाव समझ में आए, वह खुद अपने आप को पहचाने। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शुरू हुआ किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम। 90 की शुरुआत में कायरो इजिप्ट में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एडोलेसेंट हेल्थ यानी किशोरी के स्वास्थ्य की काफ़ी चर्चा हुई थी, और तब ये तय हुआ था कि दुनिया भर में किशोरी को हक है ये जानने का कि उसके शरीर में किस तरह के बदलाव आते हैं और उसकी वजह से क्या क्या एहसास, क्या क्या अनुभव उसे होते हैं। तब ये प्रोग्राम शुरू करने का ख्याल आया। एक और घटना जो हमारे जीवन में बनी वो ये थी कि एक 14 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ मेरे पास आई। वो प्रेग्नेंट थी, बहुत ही छोटी बच्ची थी। जब उसे हमने समझाया कि उसके लिए गर्भपात कराना बहुत ज़रूरी है, उस बच्ची ने बड़े फिल्मी अंदाज में मुझे कहा कि मैं इस बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। जब उससे पूछा गया कि इस बच्चे का बाप कौन है, तब उसने कहा कि 30 साल का एक आदमी है जो इस बच्चे का बाप है। तो ये पूरे घटना ने मुझे हिला कर रख दिया, और हमने तय किया अगर हम बच्चियों को, एडोलेसेंट को इस शोषण से बचाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनको उनकी इस बदलाव के बारे में उन्हें समझाएं, ताकि वो उनकी सेक्सुअलिटी पे और कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी पे कंट्रोल पा सके। तो ये जो पूरी बात है वो औरत को अपना अधिकार देने की और किशोरी का अपना अधिकार देने की बात है, जिसकी वजह से हमने एडोलेसेंट हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत शहर के बहरामपुरा विस्तार से की, जहां पिछले कई सालों से संचेतना का RCH यानी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलता है। यहाँ के लोगों के साथ हमारा बरसों से रिश्ता जुड़ा होने के बावजूद यहाँ की लड़कियों को जातीय शिक्षण देने का कार्यक्रम शुरू करना कुछ हद तक मुश्किल ही था। खासकर इन लड़कियों को इस कार्यक्रम में जोड़ना,
जिस वजह से कार्यक्रम शुरू करने के लिए हमारे टीम को काफी दिक्कतें आईं। हर रोज़ अलग अलग तकलीफ़ों का हमको सामना करना पड़ा। जैसे कि कई एरिया से हमें हाथ खींच के निकाल भी दिया गया था, कई एरिया में हमें गाली गलौज का भी सामना करना पड़ा। उसके साथ साथ कई माताओं को ऐसा लगा कि आप ऐसी गंदी गंदी बातें हमारी लड़कियों को सिखाओगे तो इसके कारण हम आपके प्रोग्राम में उनको आने ही नहीं देंगे। काफ़ी माताएं हमको देख के दरवाज़ा बंद कर लेते थे, कोई तो हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं होती थी। और कई बार ऐसा होता था कि वो अपनी लड़कियों, हमें देख के अपनी लड़कियों को छुपा देते थे। इन मुश्किलों को सुलझाने के लिए हमने सबसे पहले लड़कियों के माताओं से मिलना शुरू किया। उनसे मीटिंग की, उन्हें कार्यक्रम के बारे में समझ दी। इन माताओं और घर वालों को समझाकर लड़कियों को एडोलेसेंट कार्यक्रम यानी किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम में भेजने के लिए तैयार किया। आज ये कार्यक्रम शहर के 10 विस्तारों में चल रहा है और तकरीबन 350 हिंदू और मुस्लिम लड़कियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुरुआत में इन लड़कियों को ग्रुप बिल्डिंग के साथ साथ अलग अलग तरह के खेल के द्वारा उनके मन में रही बातों को बाहर लाने का प्रयास किया गया, ताकि पहले हम इनको समझ सके। धीरे धीरे इनमें विश्वास बढ़ता गया। यह इस कार्यक्रम से जुड़ाव महसूस करने लगी। इसके बाद हमने इनके 2 ग्रुप बनाए, जिसमें 10 से 13 वर्ष की लड़कियों का एक ग्रुप और 14 से 18 वर्ष की लड़कियों का दूसरा ग्रुप। इन 2 ग्रुप की उम्र को ध्यान में रखते हुए इनको सिखाने के मुद्दे भी अलग अलग किए। जैसे 10 से 13 वर्ष की लड़कियों का ORS, डायरिया, मलेरिया, रसीकरण, शारीरिक स्वच्छता, मानसिक की शुरुआत और कैसे ध्यान रखना जैसे मुद्दों का समावेश किया। ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। जो टांकियों में पानी रहता है बहुत दिन नहीं रखने का, 3-4 दिन रखने का, और टायर में पानी भरा जाता है जो बरसात का, उससे मच्छर फैलता है, गंदगी फैलती है और मलेरिया हो जाता है पूरी इसमें अपने शरीर में। मैं ये सीखूंगी और जो बस्ती में जिन्हें नहीं आता उनको सबको बताऊंगी कि इसके ऊपर अमल करें और इसके बारे में सब कुछ जानें। जबकि 14 से 18 वर्ष की लड़कियों का किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव, रंगसूत्रों, अंतःस्राव ग्रंथियों की भूमिका, गर्भ निरोधक पद्धतियां, जातीय रोग और एड्स, छोटी उम्र में मां बनने की जोखिम जैसे मुद्दों का समावेश किया। शुरुआत में ये लड़कियां इन मुद्दों पर खुलकर बात नहीं करती थी, हिचकिचाती थी, शर्माती थी, लेकिन पिछले 2 सालों में इनमें काफी बदलाव आया है। जाति शिक्षण के बारे में मुझे खास पता नहीं था। फिर उसके बाद संचेतना संस्था में से बहनें आई हमारे एरिया में, हमें ट्रेनिंग दी। कुछ लड़कियां सब यहाँ पे चर्चा करती हुई हमको मासिक के बारे में बताया। हमको ये पता नहीं था कि किस तरह से मासिक की चक्र हमारे शरीर में होता है। इसके अंदर आने के बाद मेरे को पता चला कि एक स्त्री के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और कौन सी उम्र आने पर वो चीज़ों का मतलब बदलाव आता है। हमको शारीरिक फेरफार के बारे में बताया, जाति शिक्षण उसकी ट्रेनिंग दी, उसमें गर्भाशय के बारे में बताया। यानी ये सोचो कि आधी डॉक्टरी का नॉलेज मेरे को इसके अंदर बताया गया है। तो मुझे वो कुछ सीखने को मिला जो कुछ सवालात मेरे अंदर हमेशा दबे रहते थे कि ये क्यों होता है और किस तरीके से होता है, ये सब मेरे को पूछना था। मतलब तो घर में तो ये सब मैं किसी से पूछ नहीं पाती थी। तो हम लोगों ने हमारे अंदर के दिल के प्रश्न बताए, उनसे जानकारी ली और हमको बहुत सारा जानने मिला कि हम किस तरह से हम ये सब चीज़ों से आज़ाद थे। तो वहाँ पे जो ये संचेतना संस्था के अंदर जो टीचर लोग हैं जो मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े हैं, मतलब उन लोगों ने मेरे साथ मतलब इस तरीके से बिहेव किया जैसे कि कोई बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि मेरे जैसी और भी कई ऐसी छोटी छोटी लड़कियाँ होंगी जिनके दिमाग में कई सवाल उठते होंगे जो मतलब वो घर में किसी से नहीं पूछ सकती है। वो सब कुछ मतलब इसमें जानने के लिए मिलता है।
अगर मेरे को मौका मिला तो मैं जरूर सब लोगों को ये सब बातें दूर दूर तक पहुंचाऊंगी। इन लड़कियों का इस कार्यक्रम में उत्साह बनाए रखने के लिए और भी कई प्रवृत्तियां की जाती हैं, जैसे कि इफ्तार पार्टी, ईद, दिवाली जैसे त्योहारों को मिलकर मनाना, अहमदाबाद के ऐतिहासिक स्थलों की मुलाकातें। इन लड़कियों को जातीय शिक्षण के अलावा खुद के बचाव के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने के लिए स्व बचाव पर वर्कशॉप किए जाते हैं, जिससे वह अपनी रक्षा खुद कर सके। इन लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उनकी अपनी पहचान समाज के सामने रखने के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें इन लड़कियों को अपना आत्मविश्वास, अपनी टैलेंट, अपनी पहचान उजागर करने का मौका मिला। वहाँ पे हमारे को ये सिखाया कि अपने अंदर कभी, जैसे मैं कभी घर से बाहर तो नहीं गई हूँ अकेले, लेकिन अब गई हूँ तो मुझे वहाँ पे जाके विश्वास आया है। उससे हमारे में बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया है, आत्मविश्वास आया है। हम किसी से भी खुले तौर पे बात कर सकते हैं। पहले एक दूसरे से बात करने में हमें झिझक होती थी कि कभी यूँ डरने का नहीं, अपने कभी भी कुछ काम जो है जो अपने विश्वास से कर सकते हैं, जो अपने अंदर है कि अपने ने ये करना है तो बस अपने कर सकते हैं। कराटे में जब हम लोग गए थे तो हमको ऐसा लगा कि ये सब फाइटिंग वाइटिंग हमसे नहीं होगी, और कोई हमको आके अगर छेड़ दे तो हम तो वो ऊंची आवाज़ से बोल भी नहीं पाते थे। लेकिन जब हमें ऐसा कहा गया कि नहीं, देखो हम कैसे करते हैं, और उन्होंने हमको बताया, हमने खुद भी उसको कराटे करके देखे, तो हमको ऐसा लगा कि नहीं, हमें सिर्फ झिझक है, ये फाइटिंग वाइटिंग नहीं है, ये सब हम कर सकते हैं। अगर कोई हमें छेड़े तो हम अपना कम से कम अपना बचाव तो कर ही सकते हैं। इस कार्यक्रम में किशोरियों ने पहली बार स्टेज पर आकर अलग अलग मुद्दे, जैसे कि लड़के लड़की में भेदभाव, लड़कियों पर नियंत्रण, माता पिता से उनकी अपेक्षाएं जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चाएं की, जिससे उनके माता पिता का कार्यक्रम के प्रति विश्वास बढ़ा। पहले उनको यानी जानकारी ये सब बात की नहीं थी। जब जानकारी हुई तो अच्छा, पहले साग भाजी भी कम खाती थी, ये बहनों ने बताया तो साग भाजी भी बराबर खाने लगी। फिर मासिक के बारे में उनको सब बताया, क्या होता है क्या नहीं, कैसे रुक रुक के मासिक आता है, 13 साल में जाता है, कोई लड़की को आता ही नहीं है। फिर वो उनके माँ बाप को नहीं बताया, बहनों के साथ जाने लग गई, एक दूसरी लड़की को सब बताने लग गई। सबसे ज़्यादा तो हमारी छोटी वाली बच्ची में मतलब जो है परिवर्तन आया साफ़ सफाई के बारे में। वो सुबह स्कूल जाती है तो नहाए वगैरह वो कभी नहीं जाती, और पानी भी लेने जाएगी तो हाथ धो के और डोए से ही पानी लेगी। मासिक के बारे में भी बताती है, गर्भाशय के बारे में बताती है, फिर जो भारी पाँव वाली औरतें होती है क्या क्या चीज़ें खानी पड़ती है, कठोर, हरे पत्ते की सब्जियाँ, ये सब बताती है। और जो मेरी 2 लड़के शादीशुदा हैं, तो 2 3 बच्चे की माँ है, लेकिन उनको इतना अनुभव नहीं है जितना ये छोटी लड़की को है। सभी बहनों को अपनी बच्चियों के लिए ये छूट देना चाहिए कि ये बहनों के साथ हर लड़की पढ़े। हर माँ बाप को ऐसा चाहिए कि अपनी लड़कियों को भेजे। वर्ष 2004 में लड़कियों की भ्रूण हत्या का मुद्दा बहुत ही चर्चा में रहा। इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने किशोरियों के साथ रैली निकाली और इस मुद्दे पर आधारित नाटक का आयोजन किया, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। इसके अलावा विविध जातीय मुद्दों पर छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी बनाई गई, पोस्टर बनाए, जिसे दूसरे संस्था और बस्तियों तक पहुंचाया गया। आज किशोरावस्था स्वास्थ्य कार्यक्रम को 2 साल पूरे हुए हैं। कार्यक्रम से जुड़ी किशोरियों में बदलाव आया है, जो हम देख सकते हैं, वो खुद भी देख सकती हैं, महसूस करती हैं। एक ही रुख के नतीजे पे पहुंचने वालों, मौत इस रुख का अनुभव भी तो हो सकती है। अरे कोई औरत जिसे दिल खोल कर चाहा जाए, सिर्फ बीवी ही नहीं माँ भी तो हो सकती है। उनका परिवार देखता है। भविष्य में अन्य लड़कियों को साथ लेकर और भी कार्यक्रम हैं। पिछले कुछ साल में हमने ये जो एडोलेसेंट हेल्थ कार्यक्रम चलाया, बच्चों ने जिस तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया
और ये बच्चों का जिस तरह से आत्मविश्वास बढ़ा है उससे हमारी खुद की हिम्मत काफ़ी बढ़ी है और हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए, इसलिए हम कुछ नए विस्तारों में काम करना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम 8 से 10 स्कूलों में गए हैं, उनके प्रिंसिपल से हमने बात की है, उनके टीचरों से हमने बात की है और हम चाहते हैं कि इन स्कूलों में हम एडोलेसेंट हेल्थ का कार्यक्रम शुरू करें ताकि एक साथ 1000 से ज़्यादा बच्चों तक हम एक साल में पहुंच पाए। हम ये भी चाहते हैं कि जिन बच्चों के साथ हम 2 या 3 साल से काम कर रहे हैं उनमें से कुछ बच्चियाँ हमारी ट्रेनर बने ताकि जो ट्रेनिंग 2 साल में हमने उनको दी है वही ट्रेनिंग वो और बच्चों तक पहुंच पाए और इस तरह से हमारा जो पहुंच है वो काफ़ी लड़कियों तक जाए।